फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने एक बार फिर अपने दिमाग से बनाई एक खिचड़ी, जिसने आपके पर्सन को पूरी तरह से कर दिया गुमराह। आपके पर्सन उन बातों में इतना उलझ गए कि चीज़ों को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपकी और आपके पर्सन के रिलेशन बिगड़ गए और थर्ड पार्टी ने उसका पूरा फायदा उठाया। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते हैं कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टू ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द चैरियट। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। फाइव ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वांड्स, द हाई प्रेस्टेस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ कप्स। मेरा सवाल था कि थर्ड पार्टी ने एक बार फिर ऐसी चाल चली कि ऐसी खिचड़ी पकाई कि आपके पर्सन उसमें फंस कर रह गए और उन्होंने एक ऐसा काम कर डाला जो आप दोनों के रिलेशन पर पड़ गया भारी। आपके पर्सन की सबसे बड़ी गलती कि वो बहुत महत्वाकांक्षी है, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और कहते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा समझदार होता है उतनी ज़्यादा गलतियां भी करता है और जो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार बनता है हमेशा गलतियां भी उसी से ही होती हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये सब चीज़ें कौन समझाए? आपके पर्सन पर अपनी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का जो फितूर है उसने आपके रिलेशन की धज्जियां उड़ा दी और आज आप उन्हीं सब चीज़ों की सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा दिमाग से सोचता है उसके दिमाग को पढ़ने वाले उतने ही ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आपके पर्सन अपनी बातों को अगर थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे थे तो थर्ड पार्टी उनके दिमाग को अच्छी तरह से समझ रही थी और समय आते उसने एक ऐसी खिचड़ी पका डाली कि आपके पर्सन खुद उसमें उलझ कर रह गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की और आपके पर्सन खुद आज किसी की मुट्ठी में कैद हैं। क्योंकि आपके पर्सन अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन पर कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी ने ऐसे गेम खेले, थर्ड पार्टी ने एक के बाद एक ऐसे प्लान किए, प्लानिंग प्लॉटिंग सब चीज़ें बहुत पहले से ही चल रही थी।
है ना। लेकिन आपके पर्सन उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए, और जब तक वो समझे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत अच्छे से गेमिंग करना जानता है, ये इंसान सबके दिमाग को पढ़ना जानता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, या किसी ऐसे इंसान को जानता है जो इन सब चीज़ों को करने में माहिर है। क्योंकि कोई भी इंसान जब इस तरह की चीज़ें करता है तो उससे कोई ना कोई गलती जरूर होती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इतनी परफेक्ट थी कि इससे कोई भी गलती नहीं हुई। आपके पर्सन और आप दोनों में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, जिसको ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन। आपने खुद को खामोश कर लिया, आपने थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा सुना, क्योंकि थर्ड पार्टी भी आप पर हावी होने लगी। क्योंकि कहते हैं कि जिस पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम पे कोई मुसीबत आती है, अगर वही हमारे सामने खड़ा ना हो तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। थर्ड पार्टी को भी कुछ इसी तरह से बोलने का मौका मिल गया, और उसने वो सब चीज़ें बोल डाली जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी थी। क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी खिचड़ी पहले ही तैयार कर चुकी थी, बस उसमें तड़का लगाना बाकी था, और वो तड़का आपके पर्सन के हाथों से इस थर्ड पार्टी ने इजीली लगा लिया। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। आप पहले तो आप समझ नहीं पाए कि चीज़ें क्या है। रोजाना नोकझोंक तो इंसान के अंदर होती है, लेकिन कभी भी बातें इतनी नहीं बढ़ी थी जितना इस थर्ड पार्टी ने उन बातों को बढ़ा दिया। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा क्रिएट हो गई कि आप दोनों के बीच में बातें टॉक्सिक होने लगी। आपके पर्सन आपको भला बुरा कहने लगे, आप उन पर रिएक्ट करने लगे, और एक दिन ऐसा आया जब सब चीज़ें आप दोनों के बीच में से खत्म हो गई और थर्ड पार्टी बैठकर चटकारे लेकर वो खिचड़ी खाने लगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका दिल बुरी तरह से टूटा है, क्योंकि आप अपने पर्सन पर बहुत ट्रस्ट करते थे। आपको ये गुमान था कि जब कोई आपका साथ नहीं देगा तो आपके पर्सन आपका साथ देंगे, क्योंकि आपने अपने पर्सन के साथ इसी तरह के सपने देखे थे। लेकिन आपके पर्सन ने उन सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा दी। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, उन्होंने आपका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस समय आपको उनकी ज़रूरत थी और उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्रू में फंस गए और उन्होंने आपके दिल को तोड़ डाला। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड दिखाता है कि इस समय आप बहुत दर्द में हैं। आपके दर्द को कम करने के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी का दिल टूट जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। आपके पर्सन ने भी ये सब चीज़ें की और आपके दिल को बुरी तरह से छलनी कर दिया। ये सब चीज़ें आपके पीठ पीछे हुई, और जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आज आप सिर्फ ये जानते हैं कि आप और आपका दिल बुरी तरह से घायल है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और इस महिला में स्पिरिचुअल पावर है। ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। इस महिला ने पहले भी आपके पर्सन पर इस तरह की चीज़ें की थी, और आज भी ये महिला जोर शोर से उन सब चीज़ों को करने में लगी हुई है। और कहते हैं ना कि हम कई बार क्या इसलिए ये सब चीज़ें कर देते हैं क्योंकि हम हारना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी भी आपसे हारना नहीं चाहती, क्योंकि आपके पर्सन का आपके साथ होना थर्ड पार्टी की जबरदस्त हार थी, और शायद उसी का बदला लेने के लिए थर्ड पार्टी ने इतनी भयानक खिचड़ी पका दी कि उसे ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन। आज आपके पर्सन इसी के हिसाब से चल रहे हैं। ये चाहे तो उसे घुमा दे, आपके पर्सन गोल गोल इस इंसान के आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन ने एक ऐसा एक्शन ले डाला जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आपके पर्सन हमेशा आपके फेवर में खड़े रहते थे। आपके पर्सन कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया कि आपको छोड़कर उन्होंने कोई काम किया हो, लेकिन इस बार आपके पर्सन आपकी दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे, आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे, आपके बुलाने पर नहीं आ रहे, आपके बोलने पर नहीं आ रहे। तो कुछ तो हुआ है जो थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्त किया है। आपके पर्सन आज एक्शन ले रहे हैं लेकिन आपके अगेंस्ट। आपके पर्सन आपको एक्टिव दिख रहे हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ
आप इंजॉय कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पूरी तरह से आपको ये चीज दिखा रही है कि जो खिचड़ी बनी वो आपके पर्सन के साथ खाई जा रही है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को समय आने पर फैसला लेना था और ये बात थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह का गेम खेला कि चीजें तो हुई लेकिन वो आपके फेवर में नहीं हुई। इसने एक्शन तो लिया लेकिन वो आपके फेवर में नहीं था। आपके पर्सन पूरी तरह से बदल चुके थे और आपके पर्सन ने जो फैसला लिया उसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुटाने के बाद भी आपके हाथ पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा नुकसान हो गया। रिलेशन का नुकसान तो हुआ ही, फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका पैसा ड्रेन हो रहा है। और कहते हैं कि किसी को कमज़ोर करना हो ना तो उसको फाइनेंशियली वीक कर दीजिए। तो थर्ड पार्टी ने भी सबसे पहले आपके फाइनेंस पर अटैक किया और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो गए और जो भी काम कल तक आप करते थे वो सब कामयाब होते थे। लेकिन अचानक थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई कि आपके पर्सन का कोई कामयाबी से नाता ही टूट गया और इन सब चीजों का ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा गया। आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज डाली गई कि जो भी नुकसान हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा नुकसान आपका हुआ है, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस पर्सन को वापस लाने में लगा दिया। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज आप मायूस खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि आप क्या करें। आपके पास ना रिलेशन बचा, ना पैसा, ना हेल्थ, और ऐसी सिचुएशन में इंसान सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकता। तो आप भी शायद यूनिवर्स के आगे रो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इंसान जस्टिस नहीं कर सकता तो यूनिवर्स को तो करना चाहिए। जब आप इतना लॉयल हैं तो आपकी लॉयल्टी अगर कोई इंसान नहीं समझ पाया तो यूनिवर्स को तो समझनी चाहिए। और जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गोद में चले जाते हैं और ऐसे में यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको होती है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपकी आवाज़ सुन ली हो और आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला जस्टिस, यानी कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जिस समय आपके पर्सन को आपके साथ होना चाहिए था, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए। जिस समय आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया और जब आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। इन सब चीज़ों ने आपको पूरी तरह से तोड़ डाला है। आपको जस्टिस चाहिए। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये इंसान जो भी फैसला कर रहा है, जो भी खिचड़ी खा रहा है, जो भी खिचड़ी बन रही है, वो एटलीस्ट इसको पता होनी चाहिए। लेकिन इस इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी है कि अगर भगवान भी नीचे आकर इस समय इस इंसान को समझाएं तो इसकी बुद्धि काम करने वाली नहीं है, क्योंकि जस्टिस के नाम पर ये बिल्कुल सिफर हो चुके हैं। इसलिए यूनिवर्स को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जब कुछ नहीं होता तो यूनिवर्स होती है, जब हमारी कोई नहीं सुनता तो यूनिवर्स सुनती है। तो अब समय आ गया है कि आप भी यूनिवर्स से गुहार लगाएं और अगर यूनिवर्स आपकी बात सुनती है, अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर यूनिवर्स भी ये मानती है कि जो चीज़ें आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिली, तो यूनिवर्स करेगी जादू। कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात आपके फेवर में आ जाती है। अगर वो पूरी कायनात आज आपके फेवर में आ जाती है तो ये पर्सन जितनी जल्दी से खिचड़ी की वजह से आपसे दूर हुआ है, ये इंसान उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि झूठ के पैर नहीं होते और सच अपने पैर जमाए खड़ा रहता है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, तो इस इंसान को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने कुछ इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी हो कि आपके पर्सन आपके पास आने की तैयारी में लग गए हो, क्योंकि कुछ तो है जो आपको इस इंसान से दूर नहीं जाने दे रहा। हो सकता है कि यूनिवर्स का इंडिकेशन है, क्योंकि अगर कोई इंसान थर्ड पार्टी के साथ खुश होता है तो हम मोस्टली ये करते हैं कि मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। हमें ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि अब इस इंसान के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपका दिल आज भी उसी के साथ अटका हुआ है। आप आज भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है
कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और इसीलिए आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली हो। क्यों? क्योंकि ये इंसान पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। आज खुद किसी की मुट्ठी में अगर ये है तो ये ज़्यादा दिनों तक अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो इस इंसान को आपके पास लौटना ही होगा, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आपके साथ रहने के लिए भी एक्शन लेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर ये इंसान आपके साथ रहने के लिए एक्शन लेता है तो ये बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होगा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर ये इंसान अगर आपकी लाइफ में यूनिवर्स की वजह से वापस आता है, अगर आपने यूनिवर्स या डिवाइन को अपने रिलेशन को सरेंडर कर दिया है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देगा। और अगर ये इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनका फायदा उठाया। आप दोनों के बीच में रिलेशन को टॉक्सिक कर दिया, आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ दिया गया, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। आपके पास आज कुछ भी नहीं। आपके पर्सन को जो एक्शन लेना चाहिए था वो उन्होंने आपके फेवर में ना लेके थर्ड पार्टी के फेवर में लिया, इसलिए आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती हो। ये इंसान जितनी तेजी से आपकी लाइफ से गया उतनी तेजी से वापस आता हुआ नजर आ रहा है, और इसने ये सब चीजों की तैयारी कर ली है। और अगर ये आपके साथ रहना चाहता है और सब कुछ समझकर आपके पास आता है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।